कि हमने सम्राट चौधरी के ऊपर जब ये उनके एज का मामला आया था और जब वो अभियुक्त हुए थे हत्याओं में, तो उनके लिए हमने एक सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किया है। और वो रिट अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन उस पे आगे जब भी ट्रायल होगा, जो भी आगे की हियरिंग जब भी होती है, ये जनता के सामने रखी जाएगी। तो ये आप सबों के लिए है। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो सवाल ये जो आप पूछ रहे हैं कि ये सरकार का इग्नोरेंट बिहेवियर कह लीजिए, कि जब पब्लिक डोमेन में आप पे इतने बड़े-बड़े आरोप लग रहे हैं, फिर भी आप उसे बिल्कुल दरकिनार करके उन्हें मंत्री अपॉइंट करते हैं। सबसे पहले सवाल तो सरकार से पूछा जाना चाहिए और इसका जवाब उन्हें देना बनता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा और दूर-दूर तक नहीं होगा, क्योंकि हम जिस विचारधारा को लेके जनसुराज अपने आप को एस्टैब्लिश कर रही है, वो यही कि हम गठबंधन की राजनीति कभी नहीं करेंगे। जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं न कहीं गलती हमारी रही, कहीं न कहीं कमी रही है, कहीं न कहीं हम मुझे लगता है कि जो गलतियाँ हमने की, उसे सीखने का मौका है, उसे पीछे मुड़ के देखने का मौका है। तो अगर गलती हुई भी तो हम इसे सुधार के तौर पे देखते हैं और इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। ज़मानत जब्त हुई तो ठीक है, ये प्रोसेस है, उसमें ये चीज़ हो गई तो अलग चीज़ है, लेकिन हमने कोशिश यही की थी कि हम बिहार को अच्छे कैंडिडेट्स दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजित कुमार। आज मेरे साथ जनसुराज के प्रवक्ता सोनाली आनंद जी हैं। लगातार प्रशांत किशोर ने कहा था कि 2025 के चुनाव में कि जो मंत्री दागी रहेंगे, वो अगर 2026 में मंत्री बनेंगे तो उनके ऊपर हम एफआईआर करेंगे। बाकी प्रशांत किशोर खुद ही गायब है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि चुनाव हुए 1-2 महीने हुए हैं और सारी चीज़ें पार्टी में इंटरनल तरीके से हो रही हैं। हम रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, सारी कमेटियों के हम जो जो भी हमें लगता है संगठन के तौर पे चेंज करना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। और रही बात केस की, तो मुझे लगता है जनता की जानकारी के लिए बताना यहाँ ज़रूरी है कि हमने सम्राट चौधरी के ऊपर जब ये उनके एज का मामला आया था और जब वो अभियुक्त हुए थे हत्याओं में, तो उनके लिए हमने एक सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किया है। और वो रिट अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन उस पे आगे जब भी ट्रायल होगा, जो भी आगे की हियरिंग जब भी होती है, ये जनता के सामने रखी जाएगी। तो ये आप सबों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट में हमने रिट फाइल किया है सम्राट चौधरी के अगेंस्ट, जिसपे ये हमने कब किए हैं? ये मुझे लगता है कि चुनाव के समय ही हुआ है ये चीज़ें। और जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है, आपको जानकारी मिलेगी। और समय अभी हमारे पास है, इंटरनल लीगल टीम हमारी है जो साथ ही साथ काम कर रही है। आगे और जिन मुद्दों पे हमें लगता है कि पेपर वर्क हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, जब भी हमें लगता है कि सही समय आया है हमारा, हम प्रिपेयर्ड हैं, तो हम ये काम करेंगे और आपके साथ साझा भी करेंगे जानकारी। उन्होंने दिलीप जायसवाल के बारे में या अशोक चौधरी के बारे में, ये सारे तुम फिर से मंत्री बन गए, बिहार सरकार में मंत्री है और भी स्वास्थ्य मंत्री फिर से मंगल पांडे। इन सारे चीजों पर जनसुराज क्या कर रही है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो सवाल ये जो आप पूछ रहे हैं कि ये सरकार का इग्नोरेंट बिहेवियर कह लीजिए, कि जब पब्लिक डोमेन में आप पे इतने बड़े-बड़े आरोप लग रहे हैं, फिर भी आप उसे बिल्कुल दरकिनार करके उन्हें मंत्री अपॉइंट करते हैं। सबसे पहले सवाल तो सरकार से पूछा जाना चाहिए और इसका जवाब उन्हें देना बनता है। बट रही बात, जैसे मैंने कहा कि हमने एक मंत्री पे अभी रिट फाइल किया है। आगे आने वाले समय में जिस जैसे गंभीर उन पे आरोप हैं, डेफिनेटली आपको ज़रूर सुनने को मिलेगा। हम रिट फाइल करेंगे, पिटीशन फाइल करेंगे, बस लीगल टीम उस पे काम कर रही है। और रही बात, क्योंकि 1 साल से बहुत इंटेंसिव प्रक्रिया पूरे पार्टी में हो रही थी, तो अभी हम थोड़ा-सा स्लो मोड में अभी हैं हम लोग। अभी हमने काम बंद नहीं किया, बट थोड़ा स्लो किया है। और जैसे मैंने कहा कि रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, नए मेंबर्स आ रहे हैं, पुराने मेंबर्स कुछ जा रहे हैं। टीम कुछ कमिटी को हमने डिसॉल्व किया, कुछ नई कमिटी बन रही है। तो ये एक संगठन के लिए हमने काम किया है, फिर आगे जैसे आपको 1-2 महीने में ज़रूर इस पे प्रोग्रेस दिखाई देगा। प्रशांत किशोर लगातार जो कांग्रेस के नेताओं से या राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से लगातार मिल रहे हैं, तो क्या भविष्य में ये देखने के लिए मिलेगा कि जनसुराज कांग्रेस में समाहित हो जाएगी और लीड करेंगे प्रशांत किशोर? नहीं, ऐसा नहीं होगा और दूर-दूर तक नहीं होगा, क्योंकि हम जिस विचारधारा को लेके जनसुराज अपने आप को एस्टैब्लिश कर रही है, वो यही कि हम गठबंधन की राजनीति कभी नहीं करेंगे। क्योंकि हमने ये देख लिया कि गठबंधन की राजनीति में जो आपके विचार हैं, आपकी आइडियोलॉजीज़ हैं, उससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और यहाँ सत्ता में आना हमारा कह लीजिए एक उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि बिहार में बदलाव आए। तो मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य से हम चले हैं, ये गठबंधन की राजनीति में नहीं हो सकती है। और रही बात इससे मिलना-जुलना, कई अटकलें चुनाव से पहले भी आ रही थी कि चिराग पासवान से मिल रहे हैं। तो ऐसे मिलना-जुलना मुझे लगता है कि जिसे आप लोग कहते हैं ना कि शिष्टाचार मीटिंग जिसे आप लोग कहते हैं, मुझे लगता है ये वही मीटिंग है। और जब आप एक ही सेक्टर के हैं, एक ही फील्ड से हैं, तो मिलना-जुलना चलता रहेगा।
और मुझे लगता है कि इस बातों में कोई खास दम नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली कोई चुनाव तो है नहीं हमारे पास, बिहार में होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसको चुनाव से जोड़ना, गठबंधन से जोड़ना कोई सेंस नहीं बनता है। जी। 29 में तो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। उसके पहले बड़े राजनीतिकार प्रशांत जी रहे, पहले से राजनीतिक तय कर रहे हैं कैसे बिहार की समीकरण, कहाँ गठबंधन से कहाँ हमें फायदा होगा। वो एक इस बार लड़के तो देख लिए, क्या उनका जमीनी हकीकत तो देख लिया अभी तक। नहीं तो ये जिस जिस ढंग से हमारी पार्टी, जितनी नई पार्टी है, 1 साल मुझे लगता है कि एक पुरानी पार्टी थी जब हमने इलेक्शन लड़ा, और उसमें जिस ढंग से हमारी, ठीक है, अगर आप वोट परसेंटेज की बात करें, 243 सीट पे बात करें, तो शायद आपको लगता है कि हमारी बहुत पहुँच नहीं रही। मुझे भी लगता है कि हमें इतनी की आशा नहीं थी। लेकिन जनस्वराज जिस ढंग से लोगों के दिल में या फिर दिमाग में या फिर लोगों की सोच में जगह बना चुका है, मुझे लगता है यही हमारी बहुत बड़ी जीत है। और आगे आने वाले समय में किसी भी पार्टी को मैच्योर होने के लिए एक समय चाहिए होता है। तो मुझे लगता है इस अगले 5 साल में हम उसी पे काम करेंगे। अब 200 बहुत नई पार्टी थी हमारी जैसे, तो 1 साल के अंदर जितना हमें मिला, हमें लगता है कि बहुत मिला, बट इससे अगर हमें आगे की अपेक्षा है तो इसे मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी। कहा जाता है कि 243 सीट में 5 सीट तो वापस लोग ले लिए थे, नामांकन वापस ले लिए, मगर मात्र 2 या 3 सीट पर ही आप बचा पाए हैं। कहा जाए 2-3 सीट पर ही आप बचा पाए हैं। जी, आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हमारी गलती रही हुई है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम नई पार्टी हैं, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, या फिर 235 सीट बिहार। पर आप कहिए कि जमानत आपकी जब्त हो गई है, मात्र 2 या 3 सीट पर बची है आपकी जमानत। जी, जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं न कहीं गलती हमारी रही, कहीं न कहीं कमी रही है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो गलतियाँ हमने की, उसे सीखने का मौका है, उसे पीछे मुड़ के देखने का मौका है। तो अगर गलती हुई भी तो हम इसे सुधार के तौर पे देखते हैं, और इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। ज़मानत जब्त हुई तो ठीक है, ये प्रोसेस है, उसमें ये चीज़ हो गई तो अलग चीज़ है, लेकिन हमने कोशिश यही की थी कि हम बिहार को अच्छे कैंडिडेट्स दें, चुनाव के सीन को हम बेसिकली चेंज करें। बट ठीक है, बिहार की जनता का जो भी निर्णय रहा, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, और इसी गलतियों से, इसी लर्निंग से हम कुछ आगे नया करेंगे, और हमें लगता है कि रिजल्ट आगे कुछ इससे बेहतर ज़रूर क्या आएँगे। 29 में जो नैया होगी कांग्रेस की नैया पर सवार होगी जनसुराज, या जनसुराज की नैया पर कांग्रेस सवार होगी? देखिए, ये तो पहली बात, तो जैसे मैंने कहा कि हम गठबंधन किसी भी सूरत में नहीं करने जा रहे हैं, और जिस पार्टी की बिहार में बहुत ज़्यादा ज़मीन ही नहीं है। कांग्रेस खुद, अगर आप देखें, जिस ढंग की राजनीति बिहार में करती आ रही है, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत कम है, उनका बेस बहुत कम है। उनके पास भी तो 6 विधायक भी जीती, आपके पास तो खाता भी नहीं खुला। नहीं, नहीं, 6 विधायक जीते, लेकिन अगर आप उनकी पॉपुलैरिटी की, मेन स्ट्रीम पार्टी बिहार में वो नहीं बन सकते। उन्हें आरजेडी का सहारा लेना पड़ता है, वो गठबंधन की, जैसे इंडिया गठबंधन में 5-6 ब्लॉक्स हैं, उनका वो एक हिस्सा है। तो हमें ऐसी राजनीति नहीं करनी है, और कोई अगर बड़ी पार्टी भी आती तो भी हम उनका सहारा नहीं लेने जा रहे। कांग्रेस की तो चलिए मान लीजिए, इसका स्कोप ही बहुत बिहार में छोटा है, लेकिन मैं यही कह रही हूँ, उसके विपरीत अगर कोई बड़ी पार्टी भी है, हम उनका सहारा भी नहीं लेंगे, हम अकेले की राजनीति करेंगे, क्योंकि हमारी वैचारिक राजनीति हम करते हैं। और रही बात हमारी रणनीति की, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अब हमने अपने दायरे को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश किया है। हम स्टूडेंट सिलेक्शन में भी शायद पार्टिसिपेट करेंगे, हम पंचायत इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे। जितने भी हमारे पॉलिटिकल एरिनाज़ हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को छोड़ के, हर जगह जनसुराज अपने संगठन को बढ़ाने का प्रयास बहुत करेगी। बहुत शुक्रिया। साफ तौर से इन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया गया है, और इसके निर्णय कब तक आएंगे, क्योंकि एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। देखने वाली बात है कि बिहार का सियासत में क्या नया चीज, या प्रशांत किशोर क्या सम्राट चौधरी को मात दे पाएंगे, ये देखने वाली बात है। अब देख रहे थे न्यूज़4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।